कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोच है। इतना नासमझ कोई नहीं हो सकता। इस देश में 80% हिंदू हैं और अन्य समुदाय भी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, काफी संख्या मुस्लिम समाज की भी है जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका भी हिंदू धर्म के साथ भाईचारा है, वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते। तो कौन राजनीतिक व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये बात जो हिंदू की करते हैं, ये जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं। इशारों को जवाब देगा सुधांशु त्रिवेदी। इतना ना समझ तो कोई नहीं होगा। उन्होंने बहुत सही बात, कोई ना समझ नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। उनको पता है 20% तो पक्का वाला वोट है और ये 80% में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी बोले ना, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, तमिल हिंदी, उत्तर दक्षिण, खूब 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ना समझ नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो, इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये प्रयोग है, मैं प्रयोग बता रहा हूं। इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, सतीश जारकीहोली, उन्होंने शब्द बोला था हिंदू शब्द गंदा है। इनके यात्रा में, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तमिलनाडु में एक ऐसे पादरी शामिल हुए थे जिनका नाम है जॉर्ज पुनैया, जिन्होंने कहा है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को अपवित्र मानता हूं। इनकी सबसे बड़ी दक्षिण भारत की गठबंधन सहयोगी ने क्या कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फर्रुखाबाद में इनकी कैंडिडेट ने क्या कहा, वोट जिहाद। और इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। लेकिन तो ये संयोग नहीं है, ये विधिवत प्रयोग है। नहीं, यहां का है राष्ट्र शब्द, यहां का मत जय फिलिस्तीन। भाई बाहर के देश पे जय फिलिस्तीन, और मैं जय फिलिस्तीन भी ऐसे नहीं बोला, सुनिए, ओवैसी ने हवा में नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास की लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, आपने यू मेड योर पॉइंट। जी नहीं, दूसरी बात सुनिए, जी जी, सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे फिलिस्तीन के पक्ष में, इजराइल हमास के संदर्भ में। प्रियंका गांधी का ट्वीट है। अगर अंतरराष्ट्रीय विचारों पे है तो क्या चीन ताइवान के ऊपर कोई आर्टिकल आपने देखा है? कोई सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव देखा है? कभी कुवैत और ये बड़ा विषय हो जाएगा और इंटरनेशनल विषय हो जाएगा। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी बीजेपी और आरएसएस तो नहीं है। देखिए, जो राहुल गांधी जी का बयान है वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक हैं। उसमें बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे आपत्ति दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला, यानी उनके दिल के अंदर का जो भाव था बहुत साफ हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद उम्मीद थी कि बड़ी संख्या अगर उनकी विपक्ष में बढ़ के आई है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं मिला, पर कम से कम नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया तो कुछ जिम्मेदारी पर 99 तो मिली है। हाँ, वही थर्ड, मतलब जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, एक बार बोल देता हूं। हम लोग यहाँ मोहल्ले में क्या हुआ, उस जमाने में केवल वो आती थी डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। तो एक थर्ड डिवीजन बच्चा पास हुआ, उसके यहाँ बड़ी खुशी थी, और फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसने पूछा, भाई थर्ड डिवीजन वाले तुम इतने खुश क्यों? जानते हो उसने क्या बोला? उसने, अरे इनकी तो एक ही डिवीजन है ना, हमारी 3 है, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो कांग्रेस की स्थिति इस समय यह है कि वो फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर बहुत खुश है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के पटल पे खड़े होकर आप झूठ बोलेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा एमएसपी नहीं दी जा रही है। कृषि मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि एमएसपी 2.5 गुना बढ़ी, और भी लेटेस्ट एमएसपी नहीं दी जा रही जैसा वक्तव्य आप सदन के पटल पे खड़े होकर कैसे बोल सकते? दूसरा, उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 1 करोड़ मुआवजा मिला। उसके बाद उन्होंने फिर वो ट्वीट किया, सेना का क्लैरिफिकेशन आ गया। तीसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा झूठ बोला, जिसपे मैं कहना चाहूंगा, भगवानों की फोटो दिखाई। ये बताइए, वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे, क्या मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? न। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, आई सॉलेमली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली, ईश्वर की शपथ नहीं ली, और ईश्वर भक्त हो गए। यह आपका स्वतंत्रता है, आप मत लो ईश्वर की शपथ। मगर जब ईश्वर की शपथ नहीं ली, और 2014 में ईश्वर की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी, 2024 में सॉलेमली अफर्म हो गया और सदन के पटल पे आके भगवान की फोटो दिखाने लगे। यह है बदलता किरदार, यह है बदलता किरदार। और इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, उन्होंने बाकी तो छोड़िए, उन्होंने इस्लाम में भय मुद्रा बता दी। भाई इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता। मुझे कोई उलेमाओ उकराम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इहलाम हुआ, और अभी तक किसी मुस्लिम ने कुछ बोला नहीं कि साहब